क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का साइलेंट हीरो कौन है? वो ऑर्गन जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, राइट साइड पर है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, बहुत से राइट काम करता है। लिवर। लेकिन अगर हमारा खान पान राइट ना हो तो लिवर रॉन्ग काम भी कर सकता है। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है फूड इज मेडिसिन। और इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शालीमार। हमारे साथ हैं डॉक्टर शालीमार। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, एम्स न्यू दिल्ली से। नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर पूजा सिंघल अमर का। नमस्कार। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस.के. सरीन, चांसलर एंड डायरेक्टर ILPS। नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर। डॉक्टर सरीन, आप ही से शुरू करेंगे। हमने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने आग्रह किया और समाज को चैलेंज भी किया कि हम सभी मोटापे से लड़ें, अपने लाइफस्टाइल में ऑयल की कटौती करें। तो ये जानना चाहूँगा कि फैटी लिवर की बहुत बात होती है, अगर कोई ज़्यादा ऑयली खाना खाता है तो उससे लिवर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, कॉमन सेंस में आपने फैट और फैटी लिवर को जोड़ा और प्रधानमंत्री जी का हम लोग सब आभारी हैं कि उन्होंने इस विषय पे चर्चा करके पूरे देश में एक तरह से आंदोलन तरह से शुरू कर दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे, फैट के फॉर्म में लेंगे या इवन कार्बोहाइड्रेट शुगर के फॉर्म में लेंगे, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बॉडी यूज़ नहीं करता, खर्च नहीं कर सकता, वो जमा हो जाती हैं। और लिवर एक मेन ऑर्गन है जहाँ पे ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जमा होती हैं। शुगर भी एक्स्ट्रा होगी तो वो कन्वर्ट होकर चर्बी या फैट में बदल जाएगी और लिवर में जमा हो जाएगी, और फैट भी एक्स्ट्रा होगी तो भी लिवर में फैट की तरह जमा हो जाएगी। तो ये एकदम सही है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज, ज़रूरत का मतलब जितना आप खर्च कर सकें या आपको ज़रूरत है, उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके लिए ठीक नहीं है। और कल वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल जो मनाया जाता है इसीलिए है कि लिवर आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्यारा, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त है। शायद इसीलिए डॉक्टर साहब, माएँ अक्सर अपने बच्चों को कहती हैं कि तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो कैसे समझे हम जिगर की अहमियत को? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि लिवर के बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं कि वो एक काम करता है। लिवर के अगर मैं गिनने लगूँ तो हमारा पूरा शो ही इसको लिवर के फंक्शंस और अच्छी चीज़ काम करने में बात। अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, जैसे कि हमने बात किया कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो जो हमारा खाना जो डाइजेस्ट होकर के बॉडी में जाता है, लिवर उसको सबसे पहला एक ऑर्गन होता है जो उस चीज़ को फिल्टर आउट करता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और उसको क्या करना है। लिवर का काम है एसिमिलेट और मेटाबॉलिज्म करना। जैसे कि हमने बात किया, लिवर डिसाइड करता है कि किस चीज़ को शरीर के अंदर रखना है और किस चीज़ को आगे क्या करना है। जैसे हम कुछ कैलोरीज खा रहे हैं, लिवर का काम है उस कैलोरीज को एसिमिलेट करना, लिवर के अंदर से वो इकट्ठा करता है और बाकी दूसरे ऑर्गन्स को ऊर्जा की तरह वो सप्लाई करता है। इसके अलावा लिवर का काम है कि जैसे हमने कुछ खराब चीज़ें खाई, अभी हम बात कर रहे थे अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ों के बारे में, लिवर का काम है कि वो ख़राब चीज़ों को शरीर से मेटाबोलाइज करके बाहर निकालना। लिवर का काम है डाइजेशन के लिए, जैसे लिवर बाइल एसिड्स बनाता है, वो हमारे पाचन में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब होता है कि कुछ हम खराब चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन हो गया। अब इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पड़ता है लिवर के ऊपर, क्योंकि लिवर का काम, जैसे हमने बात किया, सब चीज़ों को डाइजेस्ट करना। तो आप अगर कुछ खराब चीज़ें लेंगे तो वो लिवर पे नुकसान करेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, कुछ लोग कुछ तरीक़ों की दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ड्रग ओवरडोजेज हो जाती है, तो वो एक और एक कारण बन जाता है लिवर में प्रॉब्लम करने का। और इन्फेक्शंस, जैसे हमने अभी बात किया, जैसे कि हम वायरल हेपेटाइटिस और कई तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो भी लिवर में नुकसान कर सकते हैं। तो वर्ल्ड लिवर डे की, जैसे इस बार की थीम है फूड इज मेडिसिन, तो डॉक्टर पूजा, अब इस बात को कैसे समझे कि लिवर के लिए जो खान पान है वो कितना अहमियत रखता है? देखिए भावना, लीवर के लिए खान पान इसलिए महत्व रखता है क्योंकि जो भी चीज़ आप खा रहे हो वो उसको डाइजेस्ट ही करना है, उसको अलग करना है कि चीज़ अच्छी है तो वो अच्छे से काम करेगी, जब खराब है तो खराब वो कहाँ भेजेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। जब टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो ऑल द वे हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे ही इफेक्ट आना है। तो इसलिए हमारा अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी के लिए, स्पेशली लीवर के लिए, क्योंकि लीवर का सबसे पहले काम यही आता है कि उसको सेग्रीगेट करना है, उसको एक्टिव होना है। डॉक्टर सरीन से तेल कौन सा खाएं? देखिए, जब हम तेल की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे तेल हैं, रिफाइंड तेल है,
बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हमारे यहाँ रिफाइंड तेल का बहुत होता है, Right. लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अगर नॉन एडल्ट्रेटेड है तो आप थोड़ा देसी घी एंड थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा प्रेफर करिए रादर हैविंग और बाकी रिफाइंड ऑयल की जगह। यानी सरसों का तेल सबसे बेस्ट है कुकिंग के लिए। यदि आप भी आज लिवर से संबंधित कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड रहेगा और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532. 011-2309-7532। डॉक्टर सरीन, अब जब वर्ल्ड लिवर डे आता है तो विशेष अवसर है कि हम सभी लिवर हेल्थ के प्रति जागृत हों। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, क्या अवेयरनेस बढ़ रही है या फिर चाहे अल्कोहल हो नॉन अल्कोहलिक हो, अभी भी जागृति में कमी दिखती है आपको? आपका इस सवाल उत्तर देने से पहले जो डॉक्टर पूजा ने कहा मैं उसको थोड़ा आगे ले जाऊं सिंपल भाषा में। जी, अगर आपके पास कार है तो आप सबसे बढ़िया पेट्रोल, सबसे बढ़िया ऑयल डलवाते हैं। वो ऑयल अंदर जाके फिर आपके इंजन में जाता है, उसको लुब्रिकेट करता है, उसको बर्न होता है जब ऑयल या पेट्रोल, तो उससे एनर्जी आती है। आप हमेशा देखते हैं कि यार सबसे बढ़िया ऑयल हो, एक ही पेट्रोल पंप चूज करते हैं, बढ़िया वाला पेट्रोल लेते हैं। पर अपने शरीर के लिए कभी आपने सोचा कि जो पेट्रोल मतलब जो भोजन आप अंदर डाल रहे हैं वो किस क्वालिटी का है? भाई कोई टेस्टेड है, किसी ने कहा कि ये सर्टिफाइड है, और वो अंदर जाके अगर बर्न होगा तो क्या मुझे ही बर्न कर देगा, मेरा इंजन ही बैठ जाएगा, या अच्छी एनर्जी अच्छी मेरे उसके इंजन की लाइफ बनी रहेगी? जी, तो इस बात को ध्यान रख के फूड इज मेडिसिन एक बहुत अच्छा सिंबल है कि आप अगर अच्छा खाना लेंगे तो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंजन खराब नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप उसमें पेट्रोल ही खराब डालेंगे तो इंजन खराब और देर तक नहीं चलेगा। जी, आजकल अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, पर आप किसी से पूछिए, जैसे आपने शो के शुरू में कहा कि लिवर राइट साइड में होता है, Yes. ये अब धीरे धीरे पता लगा। कल भी मैंने 3 जनों से पूछा, तीनों को नहीं मालूम, सब ने कहा कोई लिवर यहाँ होता है, कोई यहाँ होता है। तो जिनको यही नहीं मालूम कि भाई लिवर कहाँ होता है, क्योंकि वो चुपचाप दिल तो धक धक करके आवाज करता है, दिल टूट जाता है, जुड़ जाता है, पर लिवर के बारे में ये अभी तक कम पता है। जैसे डॉक्टर शालीमार ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत से काम है। 2 काम और मैं बताऊंगा। जी, एक आपकी ब्लड शुगर, उसको रेगुलेट लिवर करता है, मतलब कितनी डिमांड है, और उसके हिसाब से इंसुलिन तो पेंक्रियाज बनाता है, पर लिवर शुगर को कंट्रोल करता है, आपकी फैट्स को ये जमा करता है अगर एक्स्ट्रा हो, और प्रोटीन्स बनाता है जो पित्त के अंदर से जाते हैं। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल अंदाज नहीं। सिर्फ एक चीज आती है, भाई शराब पीते हैं लिवर खराब होता है। सर मैं तो शराब पीता ही नहीं, फिर भी मेरा लिवर बैठ गया, फिर भी मेरे कैंसर हो गया, फिर भी सर मेरे को लोग कहते हैं खून की उल्टी हो गई। ये सारी बातें लोगों को समझ में नहीं है। जी, और अच्छी बात तो ये ये है डॉक्टर साहब, स्टेजेस लिवर डिजीज की जो हैं जी, कि पहले लिवर थोड़ा थोड़ा सूजता है, फिर जी, फाइब्रोसिस या हार्ड होता है, फिर सिरोसिस होता है। ये लोगों को 2% को भी शायद नहीं पता। डॉक्टर साहब आपको जान के हर्ष होगा कि बहुत से कॉल्स आने लगे हैं, तो लोग भी चाहते हैं कि अब हेल्थ में और इन्वेस्ट करें। तो डॉक्टर शालीमार, पहले कॉलर नलिन है दिल्ली से। हेलो। हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर सरीन से है। डॉक्टर सरीन, हमें प्लीज बताएं कि ऑलिव ऑयल लिवर के कंटेक्स्ट में इंडियन कुकिंग के लिए क्या ठीक है? ये मेडिटेरेनियन डाइट का एक भाग है, और हम लोग इसको मतलब गॉस्पेल ट्रुथ की तरह से लिए जाते हैं कि ऑलिव ऑयल अच्छा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, पर मैं कहूँगा महंगा बहुत है, मतलब मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कहूँगा कि मस्टर्ड ऑयल में भी उतने ही बेनिफिट्स हैं, हम लोगों ने पूरी एनालिसिस की है। हाँ, ऑलिव ऑयल आप चाहें ज़रूर लें, बाकी के जो ट्रांस फैट हैं उनसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डेफिनेटली बेटर है। तो डॉक्टर शालीमार, जब मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ, हाँ जी, और उसमें आता है मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ये लिवर हेल्थ को इंडिकेट करता है? बिल्कुल। जैसे अभी सर ने आपको बताया कि लिवर का काम है ये सब, कि जो हम खा रहे हैं, जैसे हमने कुछ भी कैलोरीज लिया तो लिवर का काम है वो उसको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रोसेस करता है, जैसे कि जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, HDL कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिवर हेल्थ के बारे में ही दर्शाती हैं, लेकिन अधिकतर हमें ये जाना जाता है कि ये हार्ट को ज़्यादा रिकग्नाइज करता है, हार्ट वाली प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें ये समझना चाहिए सारी चीज़ें लिवर से संबंधित हैं। लिवर इज़ द प्रोड्यूसर फॉर ऑल दीज थिंग्स, सो दैट्स हाउ
इट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस एक्चुअली। तो डॉक्टर पूजा, अगर हम एक हेल्दी प्लेट की बात करते हैं तो उस हेल्दी प्लेट में क्या कुछ होना चाहिए जो लिवर को खुश रखे? देखिए, जब हम हेल्दी प्लेट की बात करते हैं और स्पेशली जब हम लिवर को लेकर चलते हैं तो हम बोलते हैं 40 to 50% आपका अनकुक्ड फूड होना चाहिए। ओके। एग्जैक्टली जितना आप नेचर के लिए फूड, नेचर से फूड लेकर खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फूड मींस सैलेड, सैलेड्स, Okay, आपके फ्रूट्स fruits, हैं, okay. आपकी कुछ मिलेट्स जो हम पफ कर देते हैं, उनको हल्का सा रोस्ट कर देते हैं, वो आप ले सकते हैं। जितना आप नेचुरल फूड आप लेंगे, नेचुरल ड्रिंक आप लेंगे, जैसे आजकल एरिएटेड ड्रिंक्स बहुत लेते हैं लोग, आप वो ना लेके आप लस्सी पी लीजिए, ओके। आप कांजी पी लीजिए, वो बहुत अच्छा पर है। ड्रिंक्स की बात चली है, हम अक्सर जूस पीते हैं। अब जूस में मान लीजिए संतरे का जूस आपने एक गिलास लिया तो समझिए 5-6 संतरे आ गए। हाँ जी। वैसे तो आप 1-2 ही खाएंगे। जूस बेटर है कि ड्रिंक में स्मूदी प्रेफर करें? आई प्रेफर मोर ऑफ द स्मूदीज, क्योंकि उसमें डिफरेंस क्या होता है कि आप जूस में जितना भी फाइबर होता है वो आप बाहर निकाल देते हैं, अपनी डाइट में ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। तो स्मूदीज फॉर्म में आप ले सकते हैं। स्मूदीज में इसलिए क्योंकि हम उसको फाइबर को डिस्कार्ड नहीं करते हैं, हम 2-3 फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का स्मूदीज फॉर्म में बनाते हैं जो उसके लिए डिटॉक्स का भी काम करता है लिवर के लिए। तो हमें लगता है कि आप स्मूदीज ज़्यादा प्रेफर करिए रादर योर जूसेस। ओके, तो जब बेवरेजेस की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सरीन, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कॉफ़ी को लेकर। आपने कहा था कॉफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो उसी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे विस्तार से कि कॉफ़ी कैसे हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है। कॉफ़ी का साइंटिफिक बेसिस है और कॉफ़ी में फॉस्फेटिडिल कोलिन, ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, फिनॉल्स हैं, थायोल्स हैं, जो कि बॉडी में लिवर के अंदर जो सेल्स हैं उनकी फैट्स को निकाल देते हैं, ओके। स्कारिंग को कम करते हैं और सिरोसिस और लिवर कैंसर दोनों कॉफ़ी के लेने से कम हो जाते हैं। कॉफ़ी के ये खाली मेरे नहीं, पूरे ग्लोबली साइंटिफिक इसके काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि एक तरफ से आदमी ड्रिंक किए जाए, बराबर मतलब बर्गर और पिज्ज़ा खाता रहे और फिर कहे जी मैंने तो कॉफ़ी पी ली, बस ब्लैक उसमें पानी कॉफ़ी। डालो, ऐसा ना करें। हाँ, जिन लोगों को लिवर में फैट है या जो नहीं होने से बचना चाहते हैं उन लोगों के लिए कॉफ़ी अच्छी है, पर जिनको एडवांस डिजीज हो गई है उनके लिए भी ये नहीं कहूँगा कि कॉफ़ी इज ए मेडिसिन, इट इज ए प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्टिक थिंग। जी जी डॉक्टर शालीमार, जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं, एक तो ब्लड टेस्ट है, क्या आप कहेंगे कि जब कोई बर्थडे एनिवर्सरी आए या वैसे भी जिस दिन आपको लगता है हेल्थ में निवेश करना चाहिए, कौन सी उम्र के बाद लिवर की कौन सी जांच करवा लें? अगर हम बात करें, जैसे आज हम फैटी लिवर की ही बात कर रहे हैं, तो ये जो फैटी लिवर है ना, वो बच्चों में भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे टोटली इम्यून है। अगर हम ओबेसिटी की बात कर रहे थे तो इंडिया में ओबेसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम, जैसे हम बाकी अपने बॉडी के ऑर्गन्स के इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, हेल्थ चेकअप, डेफिनेटली लिवर के चेकअप डेफिनेटली कराने चाहिए। जैसे कि आप बात कर रहे थे, जो कि हमें पता चल सकता है लिवर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो है ब्लड टेस्ट, एक है अल्ट्रासाउंड, और कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम लिवर में क्या, हमारे लिवर में कितना फैट है और कितना फाइब्रोसिस है, उसके लिए हम कुछ और टेस्ट स्पेसिफिकली कर सकते हैं देखने के। जी, इस समय बिलाई चलते हैं जहां से गीता जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं एक्चुअली मेरी एज 74 है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा लीवर स्वस्थ है कि नहीं, कैसे पहचानूंगी मैं? क्योंकि खाना पीना तो हम लोगों का एकदम सिंपल है, लेकिन कभी कभी खट्टी डकार आती है, कभी थोड़ा गैस का प्रॉब्लम रहता है, तो लीवर स्वस्थ कि नहीं कैसे पहचाने? डॉक्टर शालीमार, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको प्रॉब्लम ज़्यादा खट्टी डकारों की है, तो ये अक्सर ये होता है कि हमारे अगेन हम जो बात कर रहे हैं खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें, जिसको कि हो सकता है कि इनको रिफ्लक्स डिजीज़ हो, थोड़ा एसिडिटी ज़्यादा हो, तो दैट में भी ये फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। बट येस, 74 हैं तो मैं इनको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा, इनको अपने नियर बाय डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए। ब्लड टेस्ट फूड रिलेटेड कहा है तो हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है अक्सर बार हम खाना खाते हैं ना, ऐसा लगता है एसिड आ रहा है ऊपर, ये फिर क्यों होता है? सबसे ज़्यादा तो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं ओके। और किस टाइम पे खा रहे हैं। टाइम बहुत मैटर करता है कि आपने फूड में क्या क्या चीज़ें ली हैं और किस टाइम पर ली हैं। जैसे इंडियन, जैसे उन्होंने कहा बहुत सिंपल खाना है, सिंपल में लोग लेते हैं कि दाल रोटी ही तो खा रहे हैं, चावल ही तो खा रहे हैं, राजमा ही खा रहे हैं। बट राजमा जब आप एक एज के बाद खाना शुरू करते हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। एक एक बताइए। अब आप देखिए गीता जी 74 की हैं, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है 74-75 साल का,
अब कई बार चावल चीनी ही खा लिए सिर्फ, क्या हम डेली खाएं? नहीं, डेली तो नहीं खाइए, चावल चीनी तो बिल्कुल नहीं खाइए डेली, क्योंकि शुगर हमें थोड़ा कम रखना पड़ता है और नमक भी हमें थोड़ा कम रखना पड़ता है। बट जब सिंपल फूड की बात है तो हम प्रेफर करते हैं कि दाल रोटी जब आप खा रहे हैं ना, तो आप दिन के लंच में खा लीजिए, एक टाइम पर उसको खा लीजिए। और रात का खाना आप बहुत लेट खाते हैं लोग, क्योंकि सब फैमिली के साथ खाना चाहते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि आप 7 बजे तक अपना खाना खा लीजिए और रात के खाने में आप कोशिश कीजिए रोटी और सब्जी खाएं। दालें ज़्यादा रात को नहीं खाएं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं, एग्जैक्टली यही रीज़न है। उनको एसिड रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, तो हम एसिड रिफ्लेक्सेस के लिए पानी बोलते हैं कि ज़्यादा पीना चाहिए, बट पानी एक एज के बाद भी हमें लिमिट में रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अपनी डाइट में भी और अपने लाइफ स्टाइल में भी, तभी वो ठीक रहेगा। जी डॉक्टर सरीन, जब हम लिवर की हेल्थ की बात करते हैं तो एक टर्म बड़ी यूज़ होती है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, तो इसको कैसे समझे, ये क्या चीज़ है? लिवर मेटाबॉलिक फैक्ट्री है आपकी, और उसका डिसफंक्शन जो है कई तरह से नाप सकते हैं। जैसे ब्लड शुगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, जैसे प्री डायबिटिक स्टेट है, या आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, तो जब लिवर में फैट एक्स्ट्रा हो जाती है तो ब्लड में आ जाती है। तो आपका अगर ब्लड टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक तरह से मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। फिर ब्लड शुगर का हाई होना, या 2-3 कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिकॉर्ड करते हैं। उसमें एक है TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये बॉडी में सारे इन्फ्लेमेशंस को आपको बताता है कि भाई ये कैंसर हो सकता है या और तरह की प्रॉब्लम्स। एक होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के लिए 3-4 चीज़ें ब्लड टेस्ट से मिलती हैं, पर अपने आप से अगर पूछें तो मैं कहूँगा डिसफंक्शन मेटाबॉलिक अपने आप जांच सकते हैं कि भाई आपकी कमर मोटी है, फीमेल्स में 80 से ज़्यादा है सेंटीमीटर और मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो मतलब विसरल ओबेसिटी, पेट के चारों तरफ चर्बी है। अगर आपका वजन ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सारे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के हर अलग अलग ऑर्गन के ऊपर प्रभाव या दुष्प्रभाव कह सकते हैं। और कराटे ज्यादा ले रहा है, उसका भी एक मतलब यह है कि स्लीप एपनिया है, ये भी एक तरह से मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का ही भाग है। डॉक्टर साहब, मालूम है आप लोग तो कराटे नहीं लेते, दूरदर्शन वाले दिन रात काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके आग्रह पे हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी ले ली है, लेकिन फिलहाल गुलाबी नगरी जयपुर चलते हैं। हेलो 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 जी, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग दोनों एंकर को मेरा सुप्रभात। मैं कुमार जैन जयपुर से बोल रहा हूँ। थैंक यू। और मैं डॉक्टर SSS से बात करना चाह रहा हूँ। ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिलावट की चीजों से कैसे बचे। खान पान तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन मिलावट से कैसे बचे। और दूसरा सवाल है, कौन से सीजन में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। जी डॉक्टर सरीन। थैंक यू। शायद आपने पूछा मिलावट से कैसे बचें। देखिए इस जमाने के अंदर अच्छा पुरुष, अच्छा व्यक्ति मिलना भी बहुत मुश्किल है, तो सभी मिलावट वाले हैं। पर हाँ, कम मिलावट वाली चीज़ें मिलें, उसके लिए नेचर की तरफ ज़्यादा जाएं। जैसे डॉक्टर पूजा ने कहा, अनकुक्ड प्योर, जैसे नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं, टमाटर गाजर, ये सारे जो है ना, मतलब इनका पानी भी बिगड़ सकता है, बट फिर भी और चीज़ों से ये बेटर रहेंगी। अब मिल्क के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अच्छा, मतलब आपके प्रॉपर जगह से मिल्क लिया जाए, अमूल है या दूसरी डेयरी का, तो वो अच्छा रहेगा। जी, लेकिन जहाँ तक रही बात ऑयल की कि कौन सा ऑयल कब यूज करें, मेरे विचार से देसी घी या बटर सबसे अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, उतना ही लें जितना पचा सकें, और अगर हार्ट या कोई और प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कम ले। ये एक्सोजीनस बाहर से लिया हुआ घी या मक्खन आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता। शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा बनता है वही नुकसानदायक। लेकिन डॉक्टर सरीन ने जैसे कहा कि पुरुषों की कमर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो और महिलाओं की 80 सेंटीमीटर, तो खान पान तो एक हुआ लिवर हेल्थ के लिए, दूसरा एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, बैठे बैठे कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस करें और एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है लिवर पर?
आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैटी लिवर की। हम एक तो खाने की इतनी हमने बात की, एक्सरसाइज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं सोच रहा था कि अभी तक हमने क्यों नहीं इसकी बात की। सो अब अक्सर क्या होता है कि पेशेंट्स आकर के बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम रोज़ सुबह से लेके रात तक ऑफिस में बिजी हैं लेकिन टाइम ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ें आप ऑफिस में जो कर सकते हैं कि आप ये देखिए आपका कौन से फ्लोर पर ऑफिस है। अच्छा। तो आप स्टेयर्स लीजिए, आप सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल ना करिए। अब आप घर से कहीं मार्केट तक जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गाड़ी लेकर के जाते हैं। हमें इवन शॉर्ट डिस्टेंसेस भी जाने हैं तो हम गाड़ी में जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा चलना चाहिए, चलना है, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग और भी अच्छी है। डेडिकेटेडली अगर आप टाइम निकाल लें थोड़ा सा मॉर्निंग में, इवनिंग में, गो फॉर इवनिंग वॉक्स। अधिकतर आजकल लोग ये बोलते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। आई थिंक ये हमारे बहाने हैं कि हम कैसे उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज डेली अपनी रूटीन लाइफ में ले आएँ तो आई थिंक ये जो वीकनेस, टायर्डनेस, फिटीग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इजीली आराम से बेटर हो सकती है। एक्सक्यूजेस को छोड़ना जरूरी है। और अभी अमृतसर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। विजय जी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद जी। जी सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है कि हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका उपचार और समाधान क्या है, कृपया बताएं। जी बिल्कुल, लिवर बीमारियों के कारण जो है वायरसेस भी होते हैं। तो डॉक्टर सरीन, एक बार आप फिर से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ज़रूर लें और इसके कारण क्या रहते हैं। ये हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो लिवर के अंदर जाकर के लिवर के सेल्स को मारता है और कुछ लोगों में 10% लोगों में सिरोसिस और कैंसर का खतरा बन जाता है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड कार्सिनोजन है। जनरली माँ से बच्चों को आता है, माँ को उसकी माँ से, फिर बच्चे को, और ये इसी तरह मदर बेबी ट्रांसमिशन होता है। रोकने का सबसे अच्छा तरीका है भारत में हर बच्चे को, नए पैदा होने वाले को टीका लगे, जो लगभग 100% यूजफुल इफेक्टिव है। आप भी लगवाइए, हर बड़े छोटे को हेपेटाइटिस बी का, जैसे नीरज ने कहा, टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ इसकी उपलब्ध हैं, दवाई सस्ती है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आपको फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट मिलते हैं। पर ये याद रखिए कि हेपेटाइटिस बी होना और उससे बीमारी होना अलग बात है। डरना नहीं है। आप उन लोगों को प्यार से रखें, उन्हें समाज से अलग ना करें, स्टिग्मेटाइज ना करें कि इसको हेपेटाइटिस बी है, इसने कुछ गड़बड़ की होगी। ऐसा नहीं है, उसको तो मिल गया विरासत में माँ से। तो इनको इज्जत से, प्यार से रखें, दवाई लें, और वायरस हमेशा दबा रहेगा। और फिर भी डॉक्टर से साल में 6 महीने में एक बार सलाह। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूजा, प्रोटीन कहते हैं बहुत अहमियत है हमारी बॉडी के लिए। अब प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेज हैं कि मैं डेयरी प्रोडक्ट से भी प्रोटीन ले सकता हूँ, प्लांट बेस्ड या फिर मीट। तो लिवर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, जब हम लिवर की बात करते हैं तो हमें प्रेफर करते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ज़्यादा लीजिए। नॉन वेज लोग जो प्रेफर करते हैं कि हमें बिना उसके नहीं रह सकते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं आप लीन मीट लीजिए, जैसे फिश या चिकन, वाइट मीट। बट अगर हम बात करते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन की, हमारे पास बहुत वेरिएशंस हैं। हर चीज़ में आपके प्रोटीन है। चना सत्तू इज़ द बेस्ट प्रोटीन। आप उसको अपनी डाइट में ऐड करिए। गर्मियों में तो बहुत अच्छा है। आप उसका ड्रिंक बना सकते हैं, आप उसका सूप बना सकते हैं, आप उसकी रोटियां बना सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोटीन विच वी कैन ऐड। सोया प्रोटीन है, आप अपनी डाइट में सोया थोड़ा सा ऐड करिए, चिकपी थोड़ा सा ऐड करिए, तो लेंटिल्स आप ऐड करिए। तो दीज आर द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन विच यू कैन ऐड। और डॉक्टर शालिमार ने जो एक्सरसाइज की बात की थी, क्या कोई योगा आसन भी हैं जो खासतौर पे लिवर के लिए हेल्पफुल है? सबसे अच्छा तो आसन है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता है जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं। कुछ और एक्सरसाइज मत करिए, आपने थोड़ा सा वॉक कर लिया, बॉडी वार्म अप हो गई है, और उसके साथ में आपने सूर्य नमस्कार कर लिया। अगर आपने 2 सेट भी सूर्य नमस्कार कर लिए हैं, आप स्टार्ट करिए 2 सेट से। 2 सेट का मतलब हो गया कि आपने ट्वाइस सूर्य नमस्कार कर लिया, तो 24 आपकी एक्सरसाइज दिन की हो गई है। तो आपकी बॉडी उसी में ही हील होना शुरू हो जाती है। हमारे लिए छोटी छोटी सी चीज़ें मायने रखती हैं। भुजंग आसन, भुजंग आसन एंड हलासन इज़ वेरी गुड फॉर लिवर। एंड सूर्य नमस्कार हमने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हमें एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि अरे मेरे पास तो टाइम नहीं था, हमने इसलिए दूसरा नहीं किया, इसलिए एक बार ही कर लिया। हमारे पास भी अब टाइम नहीं है, 2 मिनट है, चलते चलते। और फाइनल कमेंट्स, वील टेक फाइनल कमेंट्स फ्रॉम ऑल 3। यस डॉक्टर शालिमार। सो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, और इस अच्छा खाने और सेहत की ध्यान रखने से लिवर आपका अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, खाने में ध्यान रखिए,
अल्कोहल से दूर रहिए। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़, तो उसका अपना इलाज कराइए, डॉक्टर से रेगुलरली मिलते रहिए और अपने लिवर का ध्यान रखिए। फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अच्छा खाइए, सेहतमंद खाइए, और जितना रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए सिर्फ उतना ही खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए, और नमक थोड़ा कम खाइए। थोड़ी जगह भी रखे पेट में, हवा जगह पानी के रखिए, लिए। दैट इज़ वाई उसके 80% की 20% एम्प्टी, वो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर सरीन, अगर किसी ऑर्गन में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ दर्द होती है कि भाई सीने में दर्द है, किडनी में दर्द है, लिवर में दर्द नहीं होती, चलते चलते आप क्या कहेंगे? देखिए, लिवर दर्द दे देता है, पर उस हालत में ना लाइए कि उसको बोझ से, चाहे शराब के, चाहे अपने वज़न के या एक्स्ट्रा खाने के बोझ से लिवर को दबाएं। मैं कहूँगा कि वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को खाली एक दिन ना माने, हर रोज़ को वर्ल्ड लिवर डे माने, हर रोज़ अपने लिवर का ध्यान रखें, मतलब अपने मेटाबॉलिक फैक्ट्री का ध्यान रखें। लिवर इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितना आप खर्चते हैं उससे 5 पैसा कम ही खाइए तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा। अगले साल के टारगेट तय करिए कि अगले 19 अप्रैल 26 में मैं 5 पैसा वजन कम करूंगा, खाना हल्का अच्छा खाऊंगा। और हाँ, लिवर कभी बूढ़ा नहीं होता, और लिवर बूढ़ा नहीं हुआ तो आप बूढ़े नहीं होंगे, कभी उम्र नहीं बढ़ेगी। कीप यंग, हेल्दी लिवर, healthy life, healthy India. Yeah, interesting that a doctor is saying that liver is a chartered accountant. Very nice. Bhavna started by saying liver is a silent hero. I hope through this discussion we can celebrate the unsung hero, so that no longer it's unsung. Thank you very much, all three of you, for joining us today. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.